अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मुर्खा 13 जुलाई है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। भारत में सोशल मीडिया पर जहां पाकिस्तान से भारत आने वाली सीमा हैदर बहस मुहासा का मरकज़ है, तो वहीं ज्योति मौर्या पर भी बात हो रही है और बहुत से लोग इन दोनों ख़वातीन का मुआजना भी कर रहे हैं। ये मुआजना किस तरह और क्यों किया जा रहा है, आज की दूरबीन में खुसूसियत के साथ उसका खुलासा होगा। मरकज़ में हुक्मरान जमात बीजेपी के खिलाफ अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद मजबूत होता नजर आ रहा है। अपोजिशन का इत्तेहाद का दूसरा इजलास अब कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में होने जा रहा है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा, जो 10 जुलाई से भारत के 5 रोज़ा दौरे पर हैं, बुध को राष्ट्रपति भवन में सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। झारखंड के जमशेदपुर वाक़े एक स्कूल में नॉन वेज को लेकर तनाज़ा पैदा हो गया है। इस सिलसिले में एक अहम हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसके बाद मुश्तक़ सिंह भून जिला के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चे अब टिफिन में नॉन वेज यानी गोश्त के पकवान नहीं ले जा सकेंगे। शुमाली भारत के पहाड़ी रियासतों में पिछले कुछ दिनों से मुसलसल बारिश की वजह से दरियाओं की पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दरियाओं की पानी की सतह में इजाफा का असर अब दिल्ली में भी नजर आ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुध को आम आदमी पार्टी के साबिक कौंसलर ताहिर हुसैन को 2020 के शुमाली मशरक़ी दिल्ली फसादात से मुतालिक 5 मुकदमात में जमानत दे दी है। क्या है पूरा मामला, आज की दूरबीन में जरूर देखिए। दिल्ली पुलिस ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सबूकदोश होने वाले सदर और बीजेपी के रुकने पार्लिमान ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। दाखिल की गई चार्जशीट में क्या कहा गया है, दूरबीन की तफसीलात में देखिए। ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ने भारत में सेमी कंडक्टर्स की पैदावार के लिए इंडियन कंपनी वेदांता के साथ रियासत गुजरात में 19.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी के मुआहदे को मनसूख कर दिया है। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल में हंगामी बहस हुई, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान समेत मुतअद्दिद मुस्लिम ममालिकों ने कुरान की हुर्मती के बढ़ते हुए वाक़यात को मजहबी मुनाफरत को हवा देने के मुतरादिफ करार दिया है। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ का कहना है कि वो जब भी फाइनल 11 चुनते हैं तो क्रिकेट शैदाइयों को मायूस करते हैं। राहुल द्रविड़ ने ऐसा क्यों कहा, आज की दूरबीन में ज़रूर देखिए। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। भारत में सोशल मीडिया पर जहां पाकिस्तान से भारत आने वाली सीमा हैदर बहस मुहासा का मरकज़ है, तो वहीं ज्योति मौर्या पर भी बात हो रही है और बहुत से लोग इन दोनों ख़वातीन का मुआजना भी कर रहे हैं। ज्योति मौर्या भारत की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर फाइज हैं, जबकि सीमा हैदर एक भारतीय ख़वातीन सचिन की मोहब्बत में अपने 4 बच्चों समेत पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश पहुँच चुकी है। ज्योति के शौहर आलोक मौर्या ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद उन्हें छोड़ दिया। आलोक ने यह भी कहा है कि उन्होंने अपनी बीवी की पढ़ाई के लिए कर्ज लिए, जिसके नतीजे में वो कामयाब हो गई। सोशल मीडिया पर उन दोनों ख़वातीन से मुताल्लिक बहस ज़ोरों पर है, लेकिन लोगों की आरा मुनक़सिम है। बेशतर अफराद का कहना है कि दोनों ख़वातीन ने एक ही तरह का काम किया, लेकिन एक की पजीराई हो रही है जबकि दूसरी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बाज़ लोगों का ये भी कहना है कि ये उन ख़वातीन का ज़ाती मामला है, जबकि बाज़ उसे समाज पर पड़ने वाले देरपा असर के तौर पर बयान कर रहे हैं। अगरचे ज्योति का मामला 1 महीने से भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया में मौजूद बहस है, लेकिन सीमा हैदर के वाक़ये ने इसे एक बार फिर से ताज़ा कर दिया है। ज्योति के शौहर आलोक मौर्या ने इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद उन्हें छोड़ दिया। कमौनी डिप्टी नामी सारिफ ने NDTV की खबर को शेयर करते हुए लिखा कि ये कैसी मुनाफिकत है कि ज्योति मौर्या बुरी औरत है क्योंकि उन्होंने अपने शौहर को छोड़ दिया, लेकिन सीमा हैदर की तारीफ हो रही है और उन्हें भाभी कहा जा रहा है। हालांकि उन्होंने भी अपने शौहर को छोड़ दिया, जबकि सचिन को हीरो की तरह पेश किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स जस्टिस एसोसिएशन नामी एक ट्विटर हैंडल से लिखा गया है कि ज्योति मौर्या को इसलिए गाली दिया जा रहा है कि उन्होंने अपने शौहर को छोड़ दिया है। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान से आने वाली सीमा हैदर के नाम पर मोहब्बत की दुहाई दी जा रही है, जबकि सीमा भी अपने शौहर को छोड़कर आई है। ये दोहरा रवैया क्यों है? SP भारती ने लिखा कि ज्योति मौर्या 2 बच्चों की मां है, शौहर को छोड़ दिया। सीमा हैदर 4 बच्चों की मां है, अपने शौहर को छोड़ दिया। ज्योति मौर्या को समाज गालियां दे रहा है, वहीं समाज सीमा हैदर के लिए जश्न मना रहे हैं। मौर्या भारतीय है और सीमा पाकिस्तानी। क्या गजब का दोहरा रवैया है।
बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि सीमा हैदर की मुबैना जिल्लत भरी जिंदगी वो वजह थी कि जिससे तंग आकर मोहब्बत की खातिर भारत चली आई, जबकि ज्योति की हैसियत में तरक्की हुई उन्होंने अपने शौहर को छोड़ दिया। इस मिली जुली राय में बुनियादी तौर पर लोगों का यही ख्याल है कि एक ही तरह का काम अंजाम देने वाली ख्वातीन में से एक को नेक और दूसरे को बदचलन करार दिया जा रहा है। समाज के दोहरे रवैये की वाज़ेह अक्कासी करता है। इससे समाज में गिरावट आने का कवी इम्कान है। मरकज़ में हुक्मरान जमात बीजेपी के खिलाफ अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद मजबूत होता नजर आ रहा है। अपोजिशन का इत्तेहाद दूसरा इजलास अब कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलोर में होने जा रहा है। पहली मीटिंग बिहार के दारुल हुकूमत पटना में हुई। इसके साथ ही अब कांग्रेस ने यह मीटिंग 17-18 जुलाई को बेंगलोर में बुलाई है। इजलास में कम से कम 24 सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्के है। पार्टी लीडरों को लिखे गए खत में मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें पटना में हुई मीटिंग के बारे में याद दिलाया। उसमें उन्होंने कहा कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात एक साथ लड़ने पर इत्तेफाक किया गया है। उन्होंने कहा है कि ओपोजिशन रहनुमाओं ने जुलाई में एक बार मुलाकात करने पर इत्तेफाक किया है और इस तरह ओपोजिशन इत्तेहाद मिलकर बहस करते हैं। खड़गे ने अपने खत में मजीद कहा कि उसके अलावा वो दरख्वास्त करते हैं कि 17 जुलाई को शाम 6 बजे बेंगलोर में डिनर के बाद होने वाली मीटिंग में शिरकत करने की कोशिश करें। ये इजलास अगले रोज यानी 18 जुलाई को भी जारी रहेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम अपोजिशन रहनुमाओं से बेंगलोर में मुलाकात की अपील की। इससे पहले लालू प्रसाद यादव ने इस मीटिंग में शिरकत की ख्वाहिश जाहिर की थी। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा जो 10 जुलाई से भारत के 5 रोजा दौरे पर हैं, बुध को राष्ट्रपति भवन में सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। डॉक्टर अली ईसा का अपने पहले सरकारी दौरे पर खैर मकदम करते हुए सदर ने कहा है कि भारत के रवादारी पर मबनी मज़ाहिब और इक़्तिदार के दरमियान मकालमे को फ़रोग़ देने में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के किरदार की तारीफ़ करता है। उन्होंने कहा है कि भारत एक ऐसा मुल्क है जो कसीर सकाफ़त, कसीर ज़बान, ज़ातों और मज़हब के तनव्वुअ के इत्तेहाद का जश्न मना रहा है। भारत में 200 मिलियन मुसलमान भाई बहन की तरह रहते हैं और हमारा मुल्क दुनिया में दूसरे सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। मुर्मू ने कहा है कि भारत सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती और आवाम से आवाम के राब्तों पर मबनी खुशगवार ताल्लुकात की एक तवील तारीख़ है। सदर ने मजीद कहा है कि भारत और सऊदी अरब दोनों ही दहशतगर्दी की हर तरह की मजम्मत करते हैं। दोनों रहनुमाओं ने इस पर इत्तेफाक किया कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से निमटने के लिए एक जामे नुक्ता नज़रिया की ज़रूरत है और ये लिबरल ख़यालात से ही मुमकिन है। सदर ने इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और तशद्दुद के खिलाफ डॉक्टर अली ईसा के मौक़िफ़ की भी तारीफ़ की। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि डॉक्टर अली ईसा के दौरे भारत से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के ताउन के मौक़े खुलेंगे। आपको याद दिला दूँ कि गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कौमी आइन के फ्रेमवर्क के अंदर भारतीय तनव्वुअ समेत मुतअद्दिद मसाइल पर तबादला ख्याल किया। मुस्लिम वर्ल्ड लीग की तंजीम ने ट्विटर पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात के बारे में इत्तला दी और लिखा कि मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल ने अपने दौरे भारत के आगाज में मुतअद्दिद भारतीय अहम ओहदेदारों से मुलाकात की। झारखंड के जमशेदपुर वाक़े एक स्कूल में नॉन वेज को लेकर तनाज़ा पैदा हो गया है। इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया गया है। इसके बाद मुश्तक़ सिंहभूम जिला के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चे अब टिफिन में नॉन वेज यानी गोश्त के पकवान नहीं ले जा सकेंगे। टिफिन में नॉन वेज ले जाने पर फौरी तरह से पाबंदी आयद कर दी गई है। मंगल के रोज जिला एजुकेशन सुपरिटेंडेंट निशी कुमारी ने यह हिदायत जारी की है। इस सिलसिले में गाइडलाइन सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट को 2 दिन में भेज दिया जाएगा। बताया जाता है कि गुज़िश्ता दिनों शहर के एक प्राइवेट स्कूल में चौथे दर्जे की तलबा ने टिफ़िन में अपनी दोस्त के साथ नॉन वेज शेयर किया था। क्योंकि वो तलबा उसके घर वाले सालन में नॉन वेज नहीं खाते थे तो उन्होंने स्कूल इंतज़ामिया से नॉन वेज खिलाने वाली बच्ची के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया था और अपनी बच्ची का टीसी स्कूल से ले लिया था। मीडिया में बात सामने आने के बाद जिला एजुकेशन सुपरिटेंडेंट निशु कुमारी ने मंगल के रोज इस मामले में स्कूल इंतजामिया को तलब किया। पूरे वाक़े की जानकारी ली गई और प्रिंसिपल ने अपनी बात निशु कुमारी के सामने रखी। उन्होंने कहा है कि दोनों चौथे दर्जे की तलबा हैं। लाशऊरी की वजह से उन्होंने आपस में नॉन वेज शेयर किया। उसके बाद तय किया गया कि मुस्तकबिल में इस तरह का वाक़या फिर सरजद न हो, इसलिए बच्चों को स्कूल में नॉन वेज लाने पर रोक लगाने की हिदायत जारी की गई है। शिमाली भारत के पहाड़ी रियासतों में पिछले कुछ दिनों से मुसलसल बारिश की वजह से दरियाओं की पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दरियाओं की पानी की सतह में इजाफा का असर अब दिल्ली में भी नजर आ रहा है। दिल्ली में यमुना की पानी की सतह बुध को 207.55 मीटर तक पहुंच गई है।
जिसने आज तक के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इससे पहले साल 1978 में यमुना की पानी की सतह 207.49 मीटर तक पहुंच गई थी। यमुना की पानी की बढ़ती हुई सतह को देखते हुए वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। कबल अज़ीज़ यमुना के पानी के रिकॉर्ड सतह तक पहुंच जाने और उससे अबूर कर लेने की खदशे के दरमियान दिल्ली इंतजामिया ने यमुना से मुत्तसिल निशिबी इलाके में रहने वाले लोगों से कहा था कि वो अपने घर छोड़कर महफूज मकामात पर चले जाएं। यमुना में पानी की सतह बढ़ने के बाद आसपास के इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं और कुछ इलाके तो ऐसे भी हैं जहां घरों में कई फीट पानी भरा हुआ है। दरियासना महकमा मौसमियात ने पहाड़ी रियासतों में आइंदा 2 दिनों तक इसी तरह की बारिश जारी रहने की पेशगोई की है। ऐसे में दिल्ली यमुना के पानी की सतह अगले कुछ दिनों में मजीद ऊपर जा सकती है। वहीं दिल्ली हुकूमत ने महकमा मौसमियात की तरफ से पहाड़ी रियासतों के लिए जारी करदा वायरिंग और यमुना के पानी की सतह में इजाफे के पेश नज़र हंगामी इजलास तलब कर लिया है। काबिल जिक्र है कि दिल्ली में कुछ दिन पहले होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद भी यमुना की पानी की सतह में इजाफा हुआ था। इस बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में कई फीट तक पानी भर गया था। केजरीवाल ने तमाम वज़राए आला, ओहदेदारों और मेयर के साथ एक इजलास के बाद कहा था कि दिल्ली में 40 साल बाद इतनी बारिश हुई है। दिल्ली का निज़ाम इतनी बारिश को बर्दाश्त करने के लिए नहीं बनाया गया है, फिर भी हालात पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त तमाम जमातों को आवाम की मदद के लिए आगे आना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुध को आम आदमी पार्टी के साबिक कौंसलर ताहिर हुसैन को 2020 के शुमाली मशरक़ी दिल्ली फसादात से मुताल्लिक 5 मुकदमात में जमानत दे दी है। वाज़ेह है कि 24 फरवरी 2020 को शुमाली मशरक़ी दिल्ली में CAA और NRC कानून के हामियों और मुजाहिरों के दरमियान फ़िरका वाराना झड़पें शुरू हुई थी, जिससे कम से कम 53 अफराद हलाक और 700 के करीब जख्मी हुए थे। जस्टिस अनीस दियाल ने बुध के रोज़ मुकदमात में ताहिर हुसैन की तरफ से जमानत की दरखास्तों पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि 5 FIR में शराइत के साथ जमानत दी गई है। साबिक कौंसलर के खिलाफ मुकदमात फरवरी 2020 में तशद्दुद के दरमियान मुबैना फसादात से मुताल्लिक हैं। मुकदमात हजूम की जानिब से पथराव, पेट्रोल बम फेंकने और ताहिर हुसैन के घर के छत से गोलियां चलाने की वजह से 2 अफराद के जख्मी होने, कत्ल की कोशिश और आर्म्स एक्ट के खिलाफ वर्जी के मुबैना कमीशन से मुताल्लिक हैं। ताहिर हुसैन को सरकारी इमलाक को तबाह करने के इल्ज़ाम में भी कानूनी चारा गोई का सामना है। उन पर यह भी इल्ज़ाम है कि वो शर्जिल इमाम और उमर खालिद के साथ फसादात के पीछे बड़ी साजिश में मुलव्विस थे। ये मामला UAPA के तहत जराइम से मुताल्लिक है। दिल्ली पुलिस ने नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया के सबकदोश होने वाले सदर और BJP के रुकने पार्लियामान बिरभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। दाखिल की गई चार्जशीट में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस के पास सबूत के तौर पर 2 तस्वीर हैं, जिनमें बिरभूषण शरण सिंह को शिकायत कुनिंदा पहलवानों की तरफ बढ़ते हुए दिखाया गया है। ये तस्वीर शिकायत कुनिंदा की जानिब से बयान करदा मकाम और गवाह के बयान करदा मकाम से भी मैच करती है। चार्जशीट में कहा गया कि तस्वीर का एक टेस्ट भी दस्तियाब है जो इस तकरीब में बिरभूषण के मौजूदगी की तस्दीक करती है, जहां जिनसी हिरासानी का मुबैना वाक़या पेश आया था। यह चार्जशीट में टेक्निकी सबूत का हिस्सा है। साथ ही चार्जशीट में कहा गया है कि शिकायत के मुताबिक दारुल हुकूमत के अशोका रोड पर वाक़े WFI के दफ्तर बिरभूषण शरण सिंह के घर और जिनसी हिरासानी के कम से कम 2 वाक़यात हुए। वक़ूआ पर न तो कोई विजिटर रजिस्टर था और ना ही कोई CCTV कैमरा था। चार्जशीट में यह भी जिक्र किया गया है कि WFI के ओहदेदारों ने पुलिस नोटिस का जवाब देते हुए 4 तस्वीर फराहम किए, जिनमें बिरभूषण शरण सिंह और शिकायत कुनिंदा की बैरून ममालिक कजाकिस्तान में मौजूदगी दिखाई दी गई है। चार्जशीट में कहा गया है कि 2 तस्वीरों में वो शिकायत कुनिंदा की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। गवाहों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR के साथ WFI की तरफ से फराहम करदा रेसलिंग इवेंट्स की तस्वीर की बुनियादी तौर पर चार्जशीट ने यह नतीजा अखज़ किया है कि बिरभूषण शरण सिंह मुबैना बदसलूकी की मुकदमात पर मौजूद थे, जिसका जिक्र 6 में से 5 मुतासरीन की शिकायत में किया गया है। काबिल जिक्र है कि मुल्क के मशहूर और मारूफ खवातीन पहलवानों खिलाड़ियों ने BJP के रुकने पार्लियामान बिरभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिनसी ज्यादती का इल्ज़ाम आयद किया है। ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ने भारत में सेमी कंडक्टर्स की पैदावार के लिए भारत कंपनी वेदांता के साथ रियासत गुजरात में 19.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी के मुआहदे को मनसूख कर दिया है। मुआहदे की मनसूखी से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की भारत को सेमीकंडक्टर्स की पैदावार की मरकज़ बनाने वाली मंसूबे को धक्का लग सकता है। ताहम भारत हुकूमत ने कहा है कि ताइवान की कंपनी की जानिब से भारतीय कंपनी के साथ मुआहदे से दस्तबरदारी से इंडिया सेमीकंडक्टर्स के पैदावार के अहदाफ से दूर नहीं होगा। भारत के वज़ीर ममलिकत बराए इलेक्ट्रॉनिक्स
और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज्योति राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि इस फैसले से दोनों कंपनियां अपनी हिकमत अमली पर आज़ादाना तौर पर काम कर सकती है। राजीव चंद्रशेखर ने एक ट्वीट में कहा है कि इंडिया ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुज़िश्ता 9 साल में इलेक्ट्रॉनिक्स की पैदावार और गुज़िश्ता 18 माह में स्कीमों की पैदावार में नुमायाँ तरक्की की है। स्वीडन में गुज़िश्ता माह कुरान के सफ़ात नजर आतिश किए जाने के मामले पर पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल में मंगल के रोज़ हंगामी बहस हुई, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान समेत मुतअद्दिद मुस्लिम मुल्कों ने बाज़ यूरोपीय और दीगर मुल्कों में कुरान की बेहुरमती के बढ़ते हुए वाक़यात को मजहबी मुनाफरत को हवा देने के मुतरादिफ करार दिया। पाकिस्तान की तरफ से पेश करदा तहरीक पर अक़वाम मुत्तहिदा के हकूक़ इंसानी के सरबराह से रिपोर्ट तलब की गई और रियासतों से मुतालबा किया गया है कि वैसे खला को ख़त्म करें जो मजहबी मुनाफरत और वकालत और कानूनी कार्रवाई में रुकावट बन सकते हैं। हेमन स्वीडन में एक इराक़ी तारिकीन वतन ने गुज़िश्ता माह दारुल हुकूमत स्टार्क होलम के एक मस्जिद के बाहर कुरान के सफ़ात को नजर आतिश कर दिया था। इससे पूरी मुस्लिम दुनिया में गम और गुस्सा फैल गया और कई पाकिस्तानी समेत मुतअद्दिद मुल्कों में एहतजाजी मुजाहिरे हुए। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलाल भुट्टो ज़रदारी ने बज़रिए वीडियो लिंक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हमें ये वाज़ेह तौर पर देखना चाहिए कि ये क्या है। मजहबी मुनाफरत पर उकसाना, तफरीक़ी सलूक और तशद्दुद को हवा देने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि कुरान पाक की जानबूझकर बेहुरमती हुकूमती इजाज़त के तहत और माफ़ी के एहसास के साथ जारी है और ये कि इस तरह की कार्रवाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा इश्तियाल अंगेज़ी के लिए की गई हैं। उन्होंने कहा कि हमें इसकी मजम्मत में मुत्तहिद होना चाहिए और नफ़रत को हवा देने वालों को अलग थलग रखना चाहिए। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ अपनी बातों को इंतहाई सहल अंदाज में लोगों के सामने रखते हैं और उसका हुनर भी जानते हैं। राहुल खुद अपने वक्त के एक अजीम बल्लेबाज रह चुके हैं, इसलिए उन्हें पता है कि किस खिलाड़ी की हिमायत करनी है और किसकी टीम में जगह नहीं बनती। उन्हें कई बार ऐसे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं जिनकी कोई अहमियत ही नहीं होती। हालांकि राहुल उन सवालों से परेशान नहीं होते, फिर भी वो कहते हैं कि कोचिंग की सबसे मुश्किल बात हार और जीत से कहीं ऊपर है। अपने एक इंटरव्यू के दरमियान राहुल ने कहा कि अपनी ज़ाती तौर पर उन सभी लोगों की परवाह करते हैं जिन्हें आपको कोचिंग देते हैं और आप निजी रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं। आप उन्हें एक इंसान की शक्ल में तरबियत देना चाहते हैं, न कि क्रिकेट खिलाड़ी की शक्ल में। जब आप ऐसा करते हैं तो आप चाहते हैं कि वो सभी कामयाब हो, लेकिन साथ ही आपको सच्चाई में भी जीना पड़ता है और ये महसूस करना होता है कि उनमें से सभी कामयाब नहीं होंगे। कभी कभी आपको बेहद मुश्किल फ़ैसले लेने होते हैं, लेकिन आप उसूलों से मजबूर होकर सिर्फ चुनिंदा खिलाड़ियों को मुंतखब कर सकते हैं। फ़िक्र नज़र की ख़ास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में मौलाना अब्दुल अहद रहमानी, मुश्ताक शेख वगैरह ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे तमाम साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फ़िक्र नज़र। शुक्रिया।